आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा सेमवाल बोल रहा हूं। आज हम बात करते हैं अभी 2 दिन पहले जो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की जो रिपोर्ट आई है उसकी चर्चा करते हैं। एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो एशिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ेगी और चीन से लगातार 5वें वित्त वर्ष में हम विकास दर के मामले में आगे रहेंगे, यानी लगातार 5वें वित्तीय वर्ष तक अभी भारत आर्थिक विकास दर के मामले में चीन से आगे रहेगा। 2023-24 जो वित्तीय वर्ष है इसके लिए एडीबी ने भारत की जो आर्थिक विकास दर है उसको 7% रहने का अनुमान जताया है और 2024-25 जो चालू वित्त वर्ष है उसके लिए एडीबी ने भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर है उसको 7.2% रहने का अनुमान जताया है। जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो 2023-24 के लिए चाइना की जो विकास दर है वो 4.8% रहने का अनुमान जताया और 2024-25 जो वित्त वर्ष है उसके लिए चाइना का जो आर्थिक विकास दर है उसको 4.5% रहने का अनुमान जताया है। एडीबी के रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एडीबी का ये कहना है कि ये लगातार 5वां वित्तीय वर्ष होगा कि जिसमें भारत लगातार चाइना से आर्थिक विकास दर के मामले में काफ़ी आगे रहेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 ये लगातार 5वां वित्त वर्ष होगा जिसमें भारत आर्थिक विकास दर के मामले में चीन से आगे जा रहा है। वैसे भी चाइना की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो आकार है वो $18 ट्रिलियन है, जबकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार 3.8 ट्रिलियन है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 2027 तक का लक्ष्य भी रखा है और उनके नेतृत्व में उनकी सरकार ने ये प्रयास भी किया है कि 2027 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था का आकार होगा वो $5 ट्रिलियन होगा। एडीबी की जो रिपोर्ट है जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए है, इसमें 62 देश आते हैं और अगर पलाऊ जो कि एक उत्तरी प्रशांत महासागर का छोटा सा द्वीप है उसकी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो $30 करोड़ की है और यही एक छोटा सा द्वीप जो कि एक देश है वो होगा जिसकी अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक विकास दर है 8% रहने का अनुमान है, भारत से थोड़ा ज़्यादा। अन्यथा इन 62 देशों में अगर पलाऊ छोटे द्वीप को छोड़ दिया जाए तो सभी देशों की अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक विकास दर है वो भारत से कम ही रहेगी, ऐसा एडीबी की ये रिपोर्ट बताती है। और अगर हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात करें तो उसमें जो प्रसिद्ध देश जिन्हें एशियन टाइगर कहा जाता था उन सब की जो आर्थिक विकास दर है वो भी भारत से कम ही रहने का अनुमान है, ऐसा एडीबी की रिपोर्ट बताती है। तो इस तरह से एडीबी का ये कहना है कि आने वाले समय में जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है उसके विकास में भारत की जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है वो एक इंजन का काम करेगी और ये सब संभव हो पा रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसकी जो महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियां हैं उनके जो भारत को तेजी से जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के जो उनके प्रयास हैं ये उन्हीं का ही परिणाम है कि आज एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत बना है और निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों का ही परिणाम है। मोदी हैं तो मुमकिन है।